छोटी लड़की ने जब चित्र में बनी बिल्ली पर सिर्फ एक मूंछ जोड़ी तो अगले ही पल वह बिल्ली सच में जीवित हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी यह कलम किसी भी चित्र को वास्तविकता में बदल सकती है। उसी समय उसके युद्ध देव चाचा को इलाज के लिए आखिरी जड़ी बूटी सियनहे घास की जरूरत थी, तो लड़की ने चित्र बनाकर उसे भी असल में बदल दिया और इससे चाचा की दृष्टि वापस लौट आई। शासनकर्ता राजा समझ गया कि उसने सच में एक सौभाग्य तारक बच्ची पाई है। असल में लड़की गाँव की एक आपदा पीड़ित थी जिसने सामूहिक कब्र से एक रोटी उठाई और माँ के लिए लाई, लेकिन माँ हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। गाँव की वांग दादी ने सच छिपाकर लड़की को ढांढस दिलाया और जब लड़की ने अपने पिता की निशानी जेड लॉकेट दिखाया तो उसे पता चला कि लड़की शाही खून वाली है। वह उसे शाही महल ले गई, लेकिन राजा ने लड़की की गंदी हालत देखकर उसे दोबारा उसी तरह ठुकरा दिया जैसे सालों पहले उसने उसकी माँ को छोड़ा था। उसकी बेटी ने भी लड़की का मजाक उड़ाया। वांग दादी उसे पाल नहीं सकती थी, इसलिए उसे रोकर छोड़ गई। लड़की अपनी माँ के शव को पकड़कर बेसहारा घूम रही थी कि शासनकर्ता राजा ने उसे देखा और उसकी टूटी हुई जेड निशानी देखकर सब समझ गया। उसने लड़की से पूछा कि क्या वह उसकी बेटी बनेगी। उधर रानी माता नाराज थी क्योंकि उसे हमेशा एक पोती चाहिए थी, लेकिन उसके बेटे सिर्फ बेटे ही पैदा करते रहे। शासनकर्ता राजा छोटी लड़की को लेकर पहुंचा और बोला कि वह उसके लिए पोती लेकर आया है। रानी माता उसकी मासूमियत देखकर तुरंत पिघल गई और उसे अपना पोता प्रेम दे दिया। जो इसे सताएगा उसका सिर गिरा दिया जाएगा। राजा सिर्फ माँ को खुश करने के लिए लड़की को लाया था, लेकिन जब रानी माता ने लड़की को चिकन लेग दिया और लड़की ने वही चिकन लेग राजा को दे दिया तो सब हैरान रह गए। एक चित्रकार रानी माता की मरी हुई बिल्ली का चित्र बनाकर गया था और लड़की ने देखा कि उसकी एक मूंछ कम है। जैसे ही लड़की ने मूंछ जोड़ी, बिल्ली सच में जीवित हो गई। रानी माता ने लड़की को अपना सौभाग्य तारा मान लिया। तभी सीमा से युद्ध का आपात संदेश आया। शासनकर्ता राजा तनाव में था, लेकिन लड़की को पता चला कि वह बिल्ली की बात सुन सकी है। बिल्ली ने उसे बताया कि अगर वह युद्ध देव चाचा को बाहर ला दे तो समस्या हल हो जाएगी। युद्ध देव चाचा 1 साल पहले युद्ध में घायल होकर अंधा हो गया था और निराशा में मरना चाहता था। लड़की समय पर पहुंची और उसकी आत्महत्या रोक ली। खुद चोट खाते हुए भी तलवार पकड़कर उसकी जान बचाई। कई दिनों तक वह उसके पास रही, बंद खिड़कियां खोली, कमरे में फूलों की खुशबू भरी और उसके अंदर उम्मीद जगाई। लड़की की बनाई जड़ी बूटी दवाइयों की आखिरी कमी पूरी कर गई और उसकी दृष्टि वापस आ गई। वह तुरंत सेना लेकर युद्ध में गया और सिर्फ 1 महीने में दुश्मनों को हरा दिया। राजा को समझ आया कि यह सब लड़की की वजह से संभव हुआ और वह धीरे धीरे उसे अपनी असली बेटी मानने लगा। उसने निश्चय किया कि 3 दिन बाद चाचा के सम्मान में भोज रखकर लड़की को राजकुमारी घोषित करेगा। लेकिन जैसे ही लड़की भोज में पहुंची, उसकी मुलाकात दूसरी राजकुमारी से हुई जिसने उसे भिखारिन कहकर सबके सामने अपमानित कर दिया। बात राजा तक पहुंची तो वह गर्जा, कौन है जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया। दूसरी राजकुमारी झूठा रोने लगी, पर राजा ने उसे डांट दिया। तभी रानी माता आई और बोली कि जिसने उसकी पोती को सताया है वह बच नहीं पाएगा। अचानक खबर आई कि राजकुमारी पर हमला हुआ है और वही लड़की का लॉकेट छीनकर उसे जंगली बच्ची कहने लगी। लड़की ने कहा, यह मेरे पापा का दिया हुआ है। लोग उसे चोर कहने लगे। तभी राजा गुस्से से दहाड़ते हुए पहुंचा और बोला, किसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई।